अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारी साहब, देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 के जो एक्सरसाइज 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 की वीडियो जो है चैनल पर अपलोड है, आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 था हमारे पास एडिशन के बारे में, जिसमें हमने दो फ्रैक्शंस को या फिर मिक्स फ्रैक्शन और सिंपल फ्रैक्शन को जमा करना सीखा था। क्वेश्चन नंबर 2 में सेम प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर एडिशन की बजाय हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2, और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है हमने 2 डिवाइडेड बाई 24। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम जो है सोल्यूशन लिखने के बाद अपने क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू करेंगे। तो हमने ये पिछले 1 क्वेश्चन में भी देखा था कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं था। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम से आगाज़ लेंगे। एलसीएम के लिए हम जो डिनोमिनेटर है 2 और 24, इसको जो है हम सबसे पहले एलसीएम, तो 2 के टेबल में 2 आएगा हमारे पास 1 पे, और 24 आएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 2 दा 4, यानी कि 12 के साथ मल्टीप्लाई कराना है हमारे पास 24 आ जाएगा। ये आपको मैंने तरीका जो है डिवीजन की जो हमारे पास एक्सरसाइज थी उसमें सिखाया था कि जिसको आपने चेक करना हो वो आप अंदर रखेंगे नंबर, बाहर वाला नंबर। तो 2 1 ज़ा 2 4 एज इट इज़, और 2 2 दा 4। तो हमें पता चल गया 2 को 12 से मल्टीप्लाई कराने से 24 आता है। अब जो है हमारे पास अगेन 2 का टेबल हम पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 6 पे 12 आएगा, और 6 जो है वो 2 के टेबल में 3 पर आएगा, और फाइनली जो हमारे पास 2 का टेबल है वो अब यूज़ नहीं होगा, और 3 के टेबल में 1 पर 3 आएगा। तो हमारे पास जो एलसीएम है वो कुछ इस तरह से आएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और मल्टीप्लाई बाई 3। और इसको जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये जो हमारे पास 2 2 दा 4 4 2 दा 8 8 3 दा 24। तो इसका मतलब है दोनों का एलसीएम 24 आया। तो सोल्यूशन के बाद हम इक्वल का साइन डालेंगे, और दोनों जो इसके बट्टे हैं उनको थोड़ा सा बड़ा सा लिख देंगे कुछ इस तरह से। अब हमने देखना है 2 के टेबल में एलसीएम कब आता है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा 2 को 12 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 24 आता है। हमने इसको भी 24 बनाना है और इसको भी 24 बनाना है। अब इसको जब 24 बनाना है तो देखेंगे 2 के टेबल में 12 पे 24 आ रहा है, तो जो काम हमने नीचे किया है वो ऊपर भी करेंगे। इसी तरह 24 है तो ये पहले का ही 24 बना है, तो इसको बस हम फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर आप एक स्टेप ना भी करें तो भी ठीक है, लेकिन यह है कि इसमें हमारे पास एक ना पैटर्न बन जाता है कि 24 के टेबल में 24 1 पे ही आता है। तो अगर हमने 1 से मल्टीप्लाई नीचे कराया तो ऊपर भी करवा देंगे। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 3 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 2 दा 6 और 3 1 ज़ा 3, और 2 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। माइनस करेंगे 2 1 ज़ा 2 और 24 1 ज़ा 24। इसके साथ ही हम इसको जो है कंबाइन कर देंगे दोनों बटे, और जो डिनोमिनेटर है वो एक ही बार लिख देंगे, और 36 जो है वो हमारे पास -2 ये ऊपर आ जाएगा। अब 36 में से हमने 2 को माइनस किया तो हमारे पास आएगा 34 डिवाइडेड बाय 24। आपको याद होगा पिछले क्वेश्चन में हमने ये सीखा था कि जब आपका आंसर आ जाएगा तो हमने 2 3 और 5 के लिए क्वेश्चन को चेक करना है कि इसकी कटिंग पॉसिबल है कि नहीं। अब हम 2 के लिए चेक करते हैं। तो 2 का रूल है, अगर लास्ट नंबर 2 के टेबल में आए तो पूरे का पूरा नंबर जो है वो भी 2 के टेबल में है। इसमें लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, 4 2 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब है 34 भी आएगा। इसका भी लास्ट 4 है, ये भी 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब है 24 भी आएगा। तो हम सबसे पहले इसकी अब कटिंग कर लेंगे। तो 2 पे हमें मालूम है कि 34 आता है, तो हम रफ अमल में चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 34 है और ये हमारे पास 2 है। 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 4 नीचे आ जाएगा, और 2 7 दा 14। इसी तरह से 24 को भी चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास जो है 2 1 ज़ा 2 4 एज इट इज़, और 2 2 दा 4। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 34 को हम लिख देंगे इस तरह से 17 मल्टीप्लाई बाई 2। 17 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आपकी मर्ज़ी है, 2 को इधर लिख लें या उधर लिख लें, और 24 को हम लिख देंगे 12 मल्टीप्लाई बाई 2। अब हमारे पास 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और आंसर में हम लिख देंगे 17 डिवाइडेड बाय
12। तो जब हमारे पास ये आ जाए, अब हम दोबारा चेक करेंगे तो ये 2 के टेबल में नहीं आता 7। अगर 3 की बात करें 7 + 1 8, 8 3 के टेबल में नहीं आता। और अगर हम 5 की बात करें तो इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है। किसी एक डिजिट के अंदर भी बस कंडीशन सेटिस्फाई ना हो तो हम दूसरे को चेक नहीं करेंगे। अब हम फाइनली इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 17 अंदर 12/12 को 2 से मल्टीप्लाई करें 24 आता है, तो हम 1 पे ही जाएंगे। तो 7 में से 2 माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 5। अब हम जब मिक्स फ्रैक्शन लिखेंगे तो ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा, नीचे वाला नंबर सबसे नीचे चला जाएगा और सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर। ऊपर वाला नंबर हम साइड पे ले जाएंगे, ये 1 आ जाएगा। साइड वाला नंबर नीचे चला जाएगा 12 पे और नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। ए के बाद अब हम बी को सॉल्व करते हैं। अब जो बी पार्ट है इसके अंदर हमारे पास एक मिक्स फ्रैक्शन है और दूसरे वाले भी मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। उसका तरीका ये होता है कि हम नीचे वाले को साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। अब 18 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 36 और 36 के अंदर हम 16 को जमा कर देंगे। तो 36 में हम 16 को ऐड कर देंगे, 6 6 और 12 हो जाएगा। ये 1 कैरी, 1 और 3 4 4 1 5। दोबारा देख लें, 18 को 2 से ज़रब देंगे, ज़रब देने के बाद हमारे पास आ जाएगा 36 और जो 36 आएगा ना उसमें ये ऊपर वाला नंबर जमा कर देंगे तो ये हमारे पास 52 आ जाएगा। और जो 52 है ये हमारे पास नोमिनेटर में आएगा और डिनोमिनेटर 18 वैसे का वैसा रहेगा। माइनस अब 6 का टेबल 1 पे पढ़ेंगे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 6 आ जाएगा। 6 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 + 4 10 और 6 हमारे पास एज इट इज़। अब हमने इनको माइनस करना है, उसके लिए दोनों डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो हम 18 और 6 का सबसे पहले एलसीएम फाइंड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 18 और ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये जगह हमारे पास 2 9 द 18 और 2 3 6। नेक्स्ट हमारे पास 3 3 9 और 3 1 3 और फिर फाइनली 3 1 ज़ा 3 और 1 एज इट इज़। तो एलसीएम हमारे पास आ गया 2 × 3 तो 2 3 द 6 और 6 3 द 18। अब हमारे पास 18 एलसीएम में आया तो हमने इसको भी 18 बनाना है और ये हमारे पास पहले ही बना हुआ है। और 6 को भी हमने 18 बनाना है, ये हमारे पास 18 नहीं बना हुआ। तो 18 बनाने के लिए हम 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 18 बन जाएगा। लेकिन जो काम आपने नीचे किया है वो ऊपर भी करेंगे। 18 हमारे पास पहले ही 18 है, इसको हम जस्ट 1 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर नीचे। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। ये वापस वही चीज़ बन जाएगी हमारे पास 52 डिवाइडेड बाई 18 माइनस, अब 10 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे हमारे पास 30, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेते हैं, दोनों कंबाइन हो जाएंगे, डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख देंगे और 52 माइनस 30 हमारे पास आ जाएगा। 52 को हम ऊपर लिखेंगे और 30 को नीचे। 2 में से 0 माइनस करेंगे 2, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमने लिख लिया 22 डिवाइडेड बाय 18। अब हम चेक करेंगे कि ये 2 3 और 5 के टेबल्स में आते हैं। तो 2 लास्ट डिजिट है हमारे पास, इसका मतलब है 2 का टेबल में आता है तो 22 भी आएगा। 18 आता है तो ये भी आएगा। 22 जो है, तो 22 की बात करें तो ये हमारे पास आता है 11 के टेबल में जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएं। और 18 हमारे पास आता है 9 के टेबल में, 9 × 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। तो बाकी बच जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 11 अंदर 9 बाहर। 9 को 2 से मल्टी कराएंगे तो 18 आएगा, वो बड़ा है तो 1 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ जाएगा। 11 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 को 9 से मल्टीप्लाई कराया, 9 को 2 से और 2 को 1 से। तो इसका मतलब ये है जो ऊपर वाला नंबर है वो साइड पे आ जाएगा, साइड वाला नंबर नीचे चला जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे जाने से पहले आप इसको जो है जूम करके देख लें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास सी पार्ट है, इसके अंदर भी हम सॉल्यूशन से आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है तो 14 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे
और उसके अंदर 5 को ऐड कर देंगे तो 3 4 द 12, 1 कैरी 2 और 3 1 द 3, 3 में 1 ऐड करेंगे तो 4, 42 आ जाएगा। 42 में ये 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 47 डिवाइडेड बाय 14 माइनस 21 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 21, 21 में 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 21। अब हमने देखा 14 और 21 सेम नहीं है डिनोमिनेटर, तो इनको सेम बनाने के लिए हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। एलसीएम फाइंड होगा 14 और 21 का, तो 2 के टेबल में 7 पर 14 आएगा, 21 एज इट इज़। अब हमारे पास 3 का टेबल 7 वैसे ही रहेगा, 3 का टेबल में 21 7 पे आ जाएगा और लास्ट में 7 1s और 1s पे। ये हमारे पास एलसीएम है, जो साइड पे नंबर हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 2 3 द 6 और 6 7 द 42। इसका मतलब है अब हमें जो एलसीएम आया है तो 14 को भी हमने 42 बनाना है और 21 को भी। इसके लिए हम दोनों को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देंगे, ये 14 एज इट इज़ और 47 भी एज इट इज़, माइनस इसको भी एक्सपेंड करके लिख देंगे, ये 21 और 23। अब हमने चेक करना है 14 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास जो है 42 आता है। अभी हमने यहाँ पे चेक किया था कि 14 को 3 से मल्टीप्लाई। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप 42 को अंदर रखें, 14 को बाहर रखें और जब आप इसको सोल्व करें तो ये हमारे पास 3 से 42, तो इधर से हमें पता चला कि 3 को 14 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 42 आता है। तो इसका मतलब है 14 को हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, लेकिन जो काम आपने नीचे करना है वो ऊपर भी करेंगे। अब 21 के लिए हमने चेक करना है कि 21 जो है वो कब हमें 42 देगा, तो ये हमें 2 पे देगा, क्योंकि 2 1s are 2 और 2 2 द 4। 21 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई नीचे करवाया है तो ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 47 को सबसे पहले हम 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये हमारे पास 47 3 से होगा, 3 7 द 21, 2 कैरी, 3 4 द 12, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14, ये हो जाएगा हमारे पास 141 डिवाइडेड बाय 14 को 3 से मल्टीप्लाई कराया तो 42, माइनस 2 3 द 6 और 2 2 द 4, 46 आ जाएगा, नीचे 42 आ जाएगा, यानी कि 2 1s are 2 और 2 2 द 4। अब दोनों ये सेम हो गए हैं, तो सेम होने का मतलब है कि अब हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। तो नीचे 42 लिख देंगे और ऊपर लिख देंगे 141 माइनस 46। अब हम इन दोनों को माइनस करके तो चेक कर लेते हैं। ये हमारे पास 141 ऊपर और 46 नीचे, 11 यहाँ पे बच गया हमारे पास 3, 11 में से 6 माइनस करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा, और ये 3 है, ये 1, इसको जो है 10 हम बारो करेंगे तो 13 हो जाएगा, 13 में से 4 माइनस करेंगे तो 95। तो इन शॉर्ट के 141 में से 46 माइनस किया तो हमारे पास 95 आ गया। अब ये हमारे पास है 95 डिवाइडेड बाय ये जो 42 था एज इट इज़। अब हम चेक करेंगे क्या ये 2 का टेबल में आते हैं, तो 5 2 का टेबल में नहीं आता, हम दूसरे को चेक ही नहीं करेंगे, तो 2 की कंडीशन फेल है। 3 के टेबल का रूल होता है कि 9 में 5 ऐड किया 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है हम 3 की कंडीशन को भी फेल हो गया, उसको चेक नहीं करेंगे। अब ये 4 + 2 6, 6 3 के टेबल में आता है, 42 भी 3 के टेबल में आएगा, लेकिन 95 के लिए 3 की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, इसको हम फेल कंसीडर करेंगे। 5 का टेबल चेक करें तो 5, ये वाला 5 के टेबल में आता है, 95 भी आएगा, लेकिन ये जो 2 है ये 5 के टेबल में नहीं आता, तो 42 भी नहीं आएगा। इसका मतलब है अब हम इसको कट नहीं कर सकते मज़ीद, इसको जस्ट हम सिंप्लीफाई करके तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख देते हैं। 95 हमारे पास अंदर जाएगा और 42 बाहर आएगा। तो हमारे पास ये जो 42 है, इसको हम जब 2 पे मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 3 पे ये बड़ा हो जाएगा, तो 2 पे मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 द 4 और 2 4 द 8, 84 आएगा। 3 पे जाएंगे तो 95 से बड़ा नंबर आ जाएगा। अब 5 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 1, 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1। अब इसको हम ऊपर वाले को साइड पे लिखेंगे, जब मिक्स फ्रैक्शन बनाएंगे तो साइड वाला नंबर सबसे नीचे चला जाएगा और ये 11 सबसे ऊपर, तो इसका मतलब ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 साइड पे आ गया और 42 सबसे नीचे चला गया, और ये जो 11 था हमारे पास ये सबसे ऊपर चला गया। तो इस तरह ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे डी पार्ट को सोल्व। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन से आगाज़ करेंगे। हमने चेक किया कि दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, इनको सेम बनाने के लिए हम
6 और 11 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 3 दा 6 11 एज इट इज़, और अब हमारे पास अब 2 का टेबल नहीं यूज़ होगा। 3 1 ज़ा 3 11 एज इट इज़, और 11 अब जो है वो 1 पे चला जाएगा। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 11, और 2 3 दा 6 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66। तो इसके साथ ही अब हम जो है इनको एक्सपेंड करके लिख देंगे। इक्वल का साइन आपने लाजमी डालना है, और 5 और 6 एज इट इज़ रहेगा, माइनस इसी तरह ये 6 और 11 एज इट इज़ रहेगा। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 66 आता है, वो है हमारे पास नंबर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। अगर हमने नीचे करवाया तो ऊपर ऑटोमेटिक हमें करवाना पड़ेगा। इसी तरह 11 को हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो फिर 66 आएगा, और नीचे 6 से मल्टीप्लाई कराया तो ऊपर भी होगा। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 5 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 55, 6 को 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 66, माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36, और 11 6 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 66। अब हमने नोट किया कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, इनको हम कंबाइन कर देते हैं। 66 को एक ही दफ़ा लिख देंगे क्योंकि दोनों सेम है, और ऊपर वाला हम जो है वो पोर्शन 55 माइनस 36 एज इट इज़ रहने देंगे। अब हमने 55 में से जो है 36 को माइनस करना है, तो 55 ऊपर 36 नीचे एज इट इज़। ये हो जाएगा हमारे पास 15 में से 6 माइनस करेंगे 9, ये वाले 5 की जगह पर आ जाएगा 4 में से 3 माइनस किया तो 1, तो इसका मतलब है 19 आंसर आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है 19, इसको हम ऊपर लिख देंगे 19 और नीचे 66। अब अगर हम चेक करें इनकी कटिंग तो 9 2 के टेबल में नहीं आता, 19 भी नहीं आएगा, तो 2 का टेबल फेल है। 3 के टेबल चेक करें, 9 में 1 ऐड करें 10, तो इसका मतलब 19 3 के टेबल में भी नहीं आता। 5 पे चेक करें तो दोनों के आखिर में 0 और 5 नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये कटिंग नहीं हो सकती। और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है। अगर मैं अंदर 19 लिखूँ बाहर 66 लिखो तो वो डिवाइड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब है इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे। यही हमारा आंसर है। तो अब हम डी के बाद जो है ई पार्ट को सोल्व करते हैं। डी पार्ट हमारे पास फाइनली आ चुका है। इसके अंदर पहला हमारे पास जो वैल्यू है वो मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 24 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 6 एज इट इज़, माइनस 17 ऊपर और 18 नीचे। ये हमारे पास क्वेश्चन की शेप है। अब 6 और 18 अलग अलग हैं तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेंगे, और 6 और 18 को कंबाइन। 2 के टेबल में 3 पे 6 आएगा, और 2 के टेबल में 9 पे 18 आएगा। 2 का टेबल अब यूज़ नहीं होगा। 3 के टेबल में 1 पे 3 आएगा, और 3 के टेबल में 3 पे 9 आएगा। अगेन हमारे पास 2 का टेबल यूज़ नहीं होगा, 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 दा 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब हम इनको एक्सपेंड करके लिख देते हैं दोनों वैल्यूज़ को, तो 25 एज इट इज़, 6 एज इट इज़, 17 और 18 भी एज इट इज़। अब हम अगर चेक करें 6 के टेबल में 18 3 पे आता है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 18 बन जाएगा। हमने दोनों को एलसीएम बनाना है, तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा, तो 3 नीचे मल्टीप्लाई कराया ऊपर ऑटोमेटिक हो जाएगा। 18 आर पहले का पहले ही हमारे पास एलसीएम के बराबर है, तो इसको हम जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 25 को अब हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 5 दा 15, 3 2 दा 6 में 1 ऐड किया 75, तो ये हो जाएगा हमारे पास 75 डिवाइडेड बाय 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराया 18, माइनस 17 मल्टीप्लाई 1 17 एज इट इज़, 18 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जो है कंबाइन कर देंगे, तो 18 एज इट इज़ रहेगा, और 75 माइनस 75 में से हम 17 को माइनस कर लेते हैं, ये 15 हो जाएगा हमारे पास। ये एक 10 जब इसको देंगे, इसमें हमारे पास 6 10 बच जाएंगे। अब 15 में से 7 हम माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 आ जाएगा। 15 में से 7 और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो ये 58 है। इसको हम लिख देंगे 58 डिवाइडेड बाय 18।
अब हमने देखना है कि ये दोनों 2, 3 या 5 के टेबल में आते हैं। 2 के टेबल की कंडीशन होती है आखिरी नंबर 2 के टेबल में है। 8 भी 2 के टेबल में आ रहा है, ये भी 8 2 के टेबल में आ रहा है। इसका मतलब है हम इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने का तरीका ये है कि तो 58 और 18 दोनों हमारे पास इतना मालूम है कि 2 के टेबल में आते हैं, और अब हम चेक कर लेंगे कब आते हैं। तो सबसे पहले 58 को हम जो है अंदर रखेंगे और 2 के टेबल से डिवाइड कर देंगे। 2 2 द 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे, हमारे पास 1 आ जाएगा। 18 एज इट इज़, यानी कि 8 है नीचे आ जाएगा तो ये 18 बन जाएगा। 2 के टेबल में 9 पे हमारे पास 18 आता है, तो इसको हम जो है इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेंगे। और 18 जो है ये हमें पता है ये 9 के टेबल में आता है। तो 58 की जगह पे हम लिख सकते हैं 29 मल्टीप्लाई बाई 2, और 18 की जगह पे 9 मल्टीप्लाई बाई 2। दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास आंसर में आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 9। पिछले सवाल में नोमिनेटर छोटा था, अब हमारे पास नोमिनेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका मतलब है हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में सोल्व कर सकते हैं। 29 एज इट इज़ रहेगा और 9 हमारे पास बाहर। अब 9 से अगर हम 4 पे जाएं तो 36 बड़ा हो जाता है, तो 9 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 27। 9 में से 7 माइनस किए 2। तो साइकिल की मदद से इसको मुकम्मल कर लेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा 3 साइड पर, 9 सबसे नीचे और नीचे वाला सबसे ऊपर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 और ये 9 नीचे चला गया और 2 सबसे ऊपर। तो 3 2/9 हमारा आंसर है। 3 2 डिवाइडेड बाई 9। अब हम करेंगे एफ़ पार्ट को सोल्व। तो एफ़ पार्ट हमारे पास आ चुका है। सोल्यूशन से इसका आगाज़ करेंगे। हमने नोट किया कि जो दोनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग हैं, इनको सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं 12 और 10 का। 2 के टेबल में 12 आएगा 6 पे, 10 आएगा 5 के ऊपर। अगेन 2 का टेबल यूज़ करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराने से 6 आएगा। 5 नहीं यूज़ होता, 5 एज इट इज़ रहेगा। 3 के टेबल में 1 पे 3 आ जाएगा और 5 एज इट इज़, और 5 जो है वो 5 के टेबल में ही आता है। तो LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। ठीक है ना, ये आपने चेक कर लेना है। 2 to the 4, 4 3 the 12, और ये 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 65 to the 10, 1 कैरी 5 1 the 5 और ये 60। ठीक है, ये चीज़ें अब आपको हैंड प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करके लिख देंगे, माइनस ये भी एक्सपेंड। 21 डिवाइडेड बाई 12 एज इट इज़, 8 डिवाइडेड बाई 10 एज इट इज़। अब 12 को हम किससे मल्टीप्लाई कराएं तो 60 आता है। हमने यहाँ पे चेक किया 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एलसीएम के बराबर डिनोमिनेटर हो जाएगा। और जो काम नीचे करना है वो हमने ऊपर भी कर लेना है। 10 को किससे मल्टीप्लाई कराएं तो 60 आता है, वो 6 है। 6 से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर भी ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 5 1 the 5 और 5 2 the 10, और 12 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे 60 माइनस 8 6 the 48, 10 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। अब दोनों हमारे पास जो हैं वो मतलब कि सेम डिनोमिनेटर हो चुके हैं, तो 60 को हम एज इट इज़ लिख देंगे और 105 माइनस 48 ये ऊपर आ जाएगा। अब इसमें से 105 में से 48 को हम माइनस कर लेते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 15। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7। यहाँ पे ये जो 1 था ना, हमने इसको बारो किया था तो ये 10 बन गया था। 10 की जगह पे हमने एक बारो इसको दे दिया तो 9 बच गया। अब 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास 105 माइनस 48 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 57 डिवाइडेड बाई 60। अब हम बारी बारी चेक करेंगे क्या ये 2 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 7 2 के टेबल में नहीं आता, इसने कंडीशन फ़ेल कर दी। हमने किसी एक को देखना है, अगर वो फेल हो गया तो दूसरे को चेक ही नहीं करना। अब 3 के टेबल में देखते हैं। 3 के टेबल का रूल है, इनको जमा करते हैं। 7 में 5 ऐड किए 12,
12 आएगा, 12 3 के पहाड़े में आता है, 12 3 के टेबल में आता है तो 57 भी आएगा। अब 6 + 0 6 भी 3 के टेबल में आता है तो इसका मतलब है 60 भी आएगा। इसका मतलब है अभी हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, जो 57 है इसको हम जो है ये साइड पे ये 57 है इसको चेक करेंगे ये 3 के टेबल में कब आता है। इतना हमें पता ही आता है क्योंकि दोनों को जमा करके हमने वो चेक किया था। तो 3 1 = 3, 5 में से 3 माइनस किए 2, 7 एज इट इज़, 3 9 = 27। तो इसका मतलब है 57 आता है हमारे पास 19 को 3 से मल्टीप्लाई कराने पर, और 60 हमारे पास कब आता है ये भी हम चेक कर लेते हैं। ये 30 पे आएगा, 20 पे आएगा, 3 2 द 6 और 0 एज इट इज़, 3 0 द 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 × 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बाकी बच जाएगा 19/20, यानी कि 19 नोमिनेटर और 20 डिनोमिनेटर। अब हमारे पास इशू ये है कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया तो इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको मिक्स फ्रैक्शन में हम नहीं लिखेंगे, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो F के बाद अगला पार्ट सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको हर क्वेश्चन को जूम करके दिखा देता हूँ। ये आप स्क्रीनशॉट ले लें, C का, D का, ये E का, और ये हमारे पास F का सोल्यूशन है। तो आप एक बाज़ार से कॉपी ख़रीद सकते हैं जिस पर आप ये सारे नोट्स बना सकते हैं। अब हम अगला सवाल सॉल्व करते हैं। तो फाइनली हमारे पास G पार्ट जो है वो शीट पर आ चुका है। सोल्यूशन के बाद इक्वल का साइन डालेंगे, लेकिन हमारे पास ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, सबसे पहले 48 आएगा, लेकिन मैं स्टूडेंट्स के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ। 2 4 द 8 और 2 2 द 4। अब 48 में हम 13 को जमा कर देंगे, ऐड कर देंगे, 8 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 11 आएगा, 1 नीचे 1 कैरी, 1 + 4 5, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 6, तो ये 6 और 1 61 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 61 / 24। माइनस कर देंगे 4 / 18 को। दोनों हमारे पास डिनोमिनेटर अलग हैं तो हम इनको फ़िलहाल माइनस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है हम इसका एलसीएम फाइंड करके दोनों डिनोमिनेटर्स का 24 और 18, फिर दोनों डिनोमिनेटर्स को एलसीएम में ही कन्वर्ट करेंगे। अब 2 के टेबल में हमारे पास 2 1 = 2 और 2 2 द 4, 12 पे 24 आ जाएगा, 9 के ऊपर 18 आ जाएगा। अगेन करेंगे तो 2 6 द 12, 9 एज इट इज़, और 2 3 द 6, 9 एज इट इज़, और 3 1 द 3 और 3 3 द 9, और लास्ट में 3 1 द 3। एलसीएम के लिए हम इन सारे प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 2 2 2 2 2 और 3 और 3, ठीक है। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, और 24 को 3 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 3 4 द 12, 3 2 द 6 और 1 7, तो ये हमारे पास हो जाएगा 72। इक्वल का साइन डालेंगे, इक्वल का साइन डालने के बाद ब्रैकेट्स ये जो बटे हैं हमारे पास इनको एक्सपेंड कर देंगे। 61 / 24 एज इट इज़ रहेगा, 4 / 18 भी एज इट इज़ रहेगा। अब 61 तो हम कुछ नहीं करेंगे, 24 को हमने एलसीएम के बराबर करना है। तो हमने अभी चेक किया 24 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 72 बन जाएगा। जो काम हमने नीचे किया है ये ऊपर भी कर देंगे। 18 का चेक करना है कि 18 के टेबल में हमारे पास 72 कब आता है, तो इसको हम देखेंगे तो आप इसको रफली चेक कर लें। सबसे पहले मैं 18 को अगर जो है 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 8 द 32, 3 कैरी, और ये हमारे पास 4 1 द 4, 4 में 3 ऐड, ये तो 72। आप 2 3 और बारी बारी चेक कर सकते हैं। तो रैंडमली ये देखें 72 हमारे पास आ चुका है। इसका मतलब है कि जो 18 है इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एलसीएम के बराबर हो जाएगा। जो काम नीचे किया है ये ऊपर भी कर देंगे। अब इसको सोल्व करते हैं। 3 1 द 3, 3 6 द 18 / 3 4 द 12 और 1 कैरी, 3 2 द 1, 3 2 द 6, 6 में 1 ऐड किया तो ये 72, ये हमें ऑलरेडी मालूम था। 4 4 द 16 और 18 को 4 से मल्टीप्लाई कराया 72। इसके साथ ही दोनों को हम कंबाइन कर देंगे। 72 डिनोमिनेटर एज इट इज़ और 183
माइनस 16। अब इसको सोल्व करते हैं साइड पर, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। 183 16, ये हमारे पास 8 है, यहाँ पे 7 10 बच जाएंगे, एक इसको दे देंगे, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 7, और 7 में से 1 माइनस करेंगे हमारे पास 6, और ये 1 एज इट इज़। इसका मतलब ये है कि 183 में से 16 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 167 डिवाइडेड बाय 72। अब हमने चेक करना है कोई ऊपर में से एक भी अगर नीचे में से नहीं सेटिस्फाई करेगा तो हम जो है मिक्स फ्रैक्शन की तरफ जाएं। अब इसमें 7 2 का टेबल में नहीं आ रहा। अगर 3 के टेबल की बात करें तो 6 6 12 13, ये 14 बनेगा। 1 + 6 7 7 7 14, 14 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये 3 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 7 की वजह से 2 के टेबल में भी नहीं आ रहा। 5 के टेबल में दोनों ही नहीं आ रहे, क्योंकि 7 और 2 की जगह पे 0 या 5 होना चाहिए था। इसका मतलब है इसको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते। अब हम इसको बराह रास्त सोल्व करके तो इसका मिक्स फ्रैक्शन वाला आंसर लिख देते हैं। 72 डबल डिजिट है, अंदर हम 16 को नहीं ट्रिपल डिजिट को ही कंसीडर करेंगे। मैं पहले रैंडमली जो है इसको 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ। 72 को 3 से, ये हमारे पास 72 है और ये 3 है। 3 2 द 6 और 3 7, ठीक है, ये आ गया 216। ये बड़ा है हमारे पास, इसका मतलब 3 के बाद हम 4 पे जाने की बजाय 2 पे जाएंगे। तो 2 पे जाने के लिए अब हम इधर थोड़ी सी स्पेस है हमारे पास, तो 72 को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 2 2 द 4 और 2 7 द 14। तो इसका मतलब है 3 पे हमारे पास 216 बड़ा हो रहा था। अब हम 2 पे इसको सोल्व कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 144। माइनस करेंगे, 7 में से 4 माइनस किए 3, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2। अब इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे एज इट इज़। तो ऊपर वाला नंबर जो है वो हमारे पास साइड पे आ जाएगा, साइड वाला नंबर नीचे चला जाएगा और नीचे वाला नंबर ऊपर। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर एच है हमारे पास, इसमें हम सोल्यूशन डालेंगे और मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, 40 में 1 को ऐड किया 41 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 5/15। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। 8 और 15 दोनों अलग-अलग हैं, तो इनको सेम बनाने के लिए हम 8 और 15 का पहले एलसीएम फाइंड करेंगे। 2 4 के टेबल में 8 देगा, 15 नहीं आता 2 के टेबल में। 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 आ जाएगा, 15 नहीं आता, ये एज इट इज़ लिख देंगे। 2 1 2 और 15 एज इट इज़ लिख देंगे। और अब आएगा हमारे पास 3 5 द 15 और 5 1 5। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24 को 5 से मल्टीप्लाई करा देते हैं हम। 24 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 4 द 20, 2 कैरी, 5 2 द 10, 10 में 2 ऐड करेंगे तो 12। इसका मतलब है 120 हमारे पास आ जाएगा। अब हमने इनको एक्सपेंड करके लिख देना है माइनस, तो 8 ऊपर 41, 15 ऊपर 5। तो 8 के टेबल में 120 कब आता है, जब हम ये देखें 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 को इसका मतलब है हम 3 5 द 15। ये हमारे पास 15 है इतना, और ये हमारे पास 8 है। हमने यहाँ से देखा 8 और ये 15 है, तो 8 को हम 15 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ऊपर भी होगा। 15 से मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास 120 आ जाएगा। इसी तरह 15 को हम 8 से मल्टीप्लाई कराएँ, नीचे भी ऊपर भी, तो ये हमारे पास। अब हम इनको सोल्व कर लेते हैं। 41 को 15 से मल्टीप्लाई, 41 को 15 से, 5 1 द 5, 5 4 द 20 और 1 1 1 1 4 द 4, 5 एज इट इज़, 1 एज इट इज़, 2 में 4 ऐड किए 6। तो ये हमारे पास हो जाएगा 615 डिवाइडेड बाय 8 को 15 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमें ऑलरेडी मालूम है 120, माइनस 5 को 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे 40, और ये हमारे पास अगेन 120। इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, कंबाइन करने के बाद 120 एज इट इज़ और 615 माइनस 40 आ जाएगा। तो अब हम जो है 615 में से 40 को माइनस कर लेते हैं।
5 में से 0 माइनस किए 5 एज इट इज़, 6 में से एक बार देंगे 10, इसको ये हो जाएगा 11, 11 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7, यहाँ पे बाकी 5 बच गए, 5 एज इट इज़, तो ये हमारे पास आ जाएगा 575 डिवाइडेड बाय 120। अगर हम 2 के टेबल की बात करें तो 0 2 के टेबल में आता है, 5 नहीं आता, 2 का टेबल कैंसिल हो गया। 3 के टेबल की बात करें तो 1 + 2 3, 3 + 0 3, तो 3 के टेबल में ये हमारे पास आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो 5 और 5 10, 10 में 7 ऐड किए 17, 17 3 के टेबल में नहीं आ रहा, 3 का टेबल कैंसिल हो गया। 5 की बात करें तो लास्ट में 5 या 0 होना चाहिए, इसमें 5 है, इसमें भी 5 या 0 ना, तो इसमें 0 है, इसका मतलब है ये दोनों 5 के टेबल में आ रहे हैं। तो पहले हम 5 के टेबल से इसको कट करते हैं, फिर हम इसको सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो जो है इसको 5 7 5 को पहले चेक कर लेते हैं 5 के टेबल पे, 5 1 5 7 एज इट इज़, 5 1 5, 7 में से 5 माइनस किए 2, 5 नीचे आ गया, 5 5 दा 25। तो हम 575 की जगह पे लिख सकते हैं 115 मल्टीप्लाई बाय 5, और 120 को भी हम चेक कर लेते हैं, 120 और ये 5 2 दा 10, 2 एज इट इज़, माइनस होने के बाद 0 नीचे आ गया, और 5 4 दा 20। तो इसका मतलब ये है कि 120 को हम लिख सकते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास बच जाएगा 115 डिवाइडेड बाय 24। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन की तरफ जाने से पहले 2 का टेबल देखें तो 5 2 के टेबल में नहीं आता, 3 का टेबल देखें 5 1 6 6 1 में ऐड होगा 7 7 3 के टेबल में नहीं आता, 3 का टेबल भी फेल। अगर 5 के टेबल की बात करें तो ये 5 5 के टेबल में आता है, 4 नहीं आता, तो तीनों टेबल फेल हो गए, 2 3 5 का। अब हम इसको डायरेक्ट जो है सोल्व करेंगे। तो उसके लिए 115 को हम अंदर 115 और 24, आपने इसको रैंडमली चेक कर लेना है। सबसे पहले मैं जो है ना इसको 24 को 3 पे चेक कर लेता हूँ, तो 3 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 3 4 दा 12, 1 कैरी, 3 2 दा 6, 6 में 1 ऐड किए 7। अभी भी ये छोटा, अब मैं 4 पे चेक कर लेता हूँ, तो 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 दा 16, 1 कैरी, 4 2 दा 6, 4 2 दा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 96 आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है कि अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 5 4 दा 22 कैरी, 5 2 दा 10, 11 12, 120 बढ़ा हो जाएगा, इसका मतलब है 96 ही लिखेंगे। 24 को 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास आ गया 96। 5 को एक ये 1 इसको, ये जब 1 इसको बारो करेगा तो ये हो जाएगा हमारे पास 15, इधर 0 बच जाएगा, और ये 1 इसको जो है बाद में 10 कर देगा। 15 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, और ये हमारे पास 10 में से 9, तो ये 1 आ जाएगा। तो अब हम इसको ऊपर वाले को साइड पे, साइड वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पे, 24 नीचे चला जाएगा, और 19 ऊपर। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम जो है स्टेटमेंट क्वेश्चन को एक बार पहले समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, टू प्रैक्टिस फॉर अ मैराथन। एक रेस होने लगी है जिसके अंदर जो रेस में हिस्सा लेने वाले लोग हैं वो दौड़ते हैं। राहील दौड़ा 1/4 किलोमीटर ऑन मंडे, 7/8 किलोमीटर ऑन ट्यूसडे एंड 15/6 किलोमीटर ऑन वेडनेसडे। तो फाइंड आउट हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 3 days। अभी रेस शुरू नहीं हुई लेकिन राहील जो है वो दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा है। पीर वाले दिन वो 1/4 किलोमीटर जो है वो दौड़ लगाता है, फिर वो मंगल वाले दिन जो है 7/8 किलोमीटर दौड़ लगाता है, फिर बुध वाले दिन वो 15/6 किलोमीटर दौड़ लगा के वो अपने आप को तैयार कर रहा है ताकि वो ज़्यादा थकावट का शिकार ना हो जिस दिन रेस हो, और वो उसको दौड़ने की मशक हो। तो ये वो प्रैक्टिस कर रहा है। अभी ये जो उसने 3 दिन प्रैक्टिस की है वो कह रहा है फाइंड आउट हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही रन इन 3 days। तो हाउ मैनी किलोमीटर्स, कितने किलोमीटर वो भागा है, वो होगा इन तीनों का एडिशन। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो 3 क्वेश्चन के अंदर हम सोल्यूशन लिखेंगे कुछ इस तरह से
कि ये जो हमारे पास लाइन है यहाँ से हम लिख लेंगे टोटल किलोमीटर्स that he run in 3 days इक्वल टू, तो उसने 1/4 किलोमीटर जो किया था ना, अभी हम सिर्फ जो है वो फ्रैक्शन को लिखेंगे, यूनिट को आंसर में लिख देंगे, प्लस 7/8 जो कि उसने मंडे को ट्यूसडे को दौड़ लगाई, प्लस 15/6, तो 1/4, 7/8 और 15/6 किलोमीटर को हम ऐड कर देंगे। अब हमारे पास इसको नीचे सोल्व करेंगे तो ये तीनों हमारे पास जो हैं वो मतलब कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इनको हम रफ अमल में जो है एलसीएम की मदद से फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम 4, 8 और 6 का एलसीएम 2 2 दा 4, 2 4 दा 8 और 2 3 दा 6, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और ये 3 आ जाएगा। अगेन हमारे पास 2 1 दा 2 और ये 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 3 1 दा 3, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 2 दा 4, 4 2 दा 8, 8 3 दा 24। इसका मतलब है हमने तीनों को 24 बनाना है। उससे पहले हम इनको एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तीनों फ्रैक्शंस को एक्सपेंड करने के लिए 1/4 पहले एज़ इट इज़, 7/8 एज़ इट इज़ और 15/6 जो है वो भी एज़ इट इज़। तो इसमें अब 4 को हमने 24 बनाना है, तो ये 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 बन जाएगा। जो काम नीचे किया है वो ऊपर भी कर देंगे। 8 को 24 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और ये हमारे पास जो है ऊपर भी 3 आ जाएगा। 6 के टेबल में 24 जो है 4 से मल्टीप्लाई कराने से आएगा, और जो काम नीचे किया है वो ऊपर भी कर देंगे। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 1 का टेबल 6 पे पढ़ेंगे, 6 डिवाइडेड बाई 24 एज़ इट इज़, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 21, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 24 एज़ इट इज़, और 15 को 4 से 4 5 दा 20, 2 कैरी हो जाएगा, 4 1 दा 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 60, और 6 का 4 से ये हमारे पास सिंप्लीफाई करने से जो है इतना क्वेश्चन आ जाएगा। अब जो है इनको हम कंबाइन कर देते हैं। 24 एक ही बार लिख देंगे और इन तीनों को अलग-अलग 6 प्लस 21 प्लस 60। अब 6 में 21 ऐड करेंगे तो हमारे पास 27 आएगा। 27 में 60 को ऐड कर लेते हैं, 27 ऊपर 60 नीचे, 7 एज़ इट इज़, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 80। अब हमारे पास जो है फाइनल जो इसकी शेप बन जाएगी वो आ जाएगी 621 में 21 ऐड किया 27 आया था, 27 में 60 ऐड किया तो 87। 87 को हम ऊपर लिख देंगे और 24 को नीचे लिख देंगे। अब हमने इनको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 के टेबल में 7 नहीं आता, इसका मतलब है 2 का टेबल फेल हो गया। और 3 के टेबल की कंडीशन है, जमा करते हैं। 7 में 8 ऐड करेंगे 15, 15 3 के टेबल में आता है। 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 भी 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है ये दोनों 3 के टेबल से कट सकते हैं। 87 पे पहले चेक लेते हैं, तो 3 2 दा 6, 8 में से 6 माइनस किए 2, 7 नीचे आ गया, 3 9 27। इसी तरह 24 को भी हम लिख लेंगे। सबसे पहले हम 87 का लिखेंगे, 29 को 3 से मल्टीप्लाई करें, और 24 का हम लिख लेंगे 3 के टेबल में, या जो किस से मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, वो है हमारे पास 8। अब ये हमने यहाँ पे भी ये किया था, ये 24 आया था तो हमने 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर। अब ये 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो बकाया हमारे पास बच जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 8। तो फाइनली हमारे पास अब ये 9 2 के टेबल में नहीं आ रहा, और 3 के टेबल में 8 भी नहीं आ रहा, 5 के टेबल में दोनों नहीं आ रहे। इसका मतलब है मज़ीद कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए जो है मैं 29 को अंदर और 8 को बाहर रखूँगा, और 8 के टेबल में हम बात करें तो 8 3 दा 24, 8 5 दा 8 4 दा 32, 4 पे बड़ा हो जाएगा तो 3 पे करेंगे, 8 3 दा 24, 9 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा,
तो ऊपर वाला साइड पे, साइड वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर कुछ इस तरह से बनेगा, 3 साइड पे आ गया, 8 नीचे चला गया और 5 ऊपर, तो 3 5 डिवाइडेड बाय 8। अब जो उसने यूनिट पूछा था ना, तो ये किलोमीटर का यूनिट इसके साथ लगा देंगे, तो यही हमारा आंसर है। मतलब जो टोटल किलोमीटर्स जो रहील भागा था ना तीनों दिन, वो इन तीनों के जमा के बराबर था और वो जमा आ गया 3 5 डिवाइडेड बाय 8 किलोमीटर्स। तो ये हमारे पास आंसर है। अगले पेज पर जाने से पहले क्वेश्चन 4 से पहले मैं आपको ये जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जूम है और ये 2 का H और ये 2 का G। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो फाइनली हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा ट्रिकी है और इसके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये पेपर में भी आए, क्योंकि इस बार पैक्टा के बोर्ड इम्तहानात भी होने हैं, तो आप इसको ज़रा तवज्जो से सीखिएगा। तो पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। साद एक बच्चे का नाम है, स्पेंट खर्च करता है, गुजारता है, 1 डिवाइडेड बाई 2 हावर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। तो साद जो है मैथमेटिक्स टेस्ट, रियाजी के टेस्ट की प्रिपरेशन तैयारी के लिए 1 डिवाइडेड बाई 2 घंटे हावर्स, ठीक है, इतना वो टाइम लगाता है मैथ के टेस्ट की तैयारी के लिए। एंड 1 डिवाइडेड बाई 4 हावर्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ उर्दू टेस्ट, और उर्दू की तैयारी के लिए वो जो है ना इतने घंटे गुजारता है। मतलब मैथ की तैयारी वो इतने घंटों में करता है और उर्दू की जो तैयारी है वो इतने घंटों को लगा कर करता है। अब पहली बात जो हमने इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम। अब सबसे पहले हम ए पार्ट को सोल्व करते हैं। तो वो कह रहा है कि उसने मैथ और उर्दू के टेस्ट की तैयारी की है, ठीक है। तो अभी हम ए पार्ट को सोल्व करने लगे हैं। ए पार्ट के अंदर वो पूछ रहा है कि उसने मैथ और उर्दू के टेस्ट की तैयारी की है। मैथ की तैयारी उसने इतने टाइम में की है और उर्दू के टेस्ट की तैयारी इतने टाइम में की है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लिख देंगे टाइम स्पेंट फॉर मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है, और फिर टाइम स्पेंट फॉर उर्दू टेस्ट, इक्वल का साइन डाल देंगे। मैथ के टेस्ट की तैयारी उसने कितने टाइम में की है, 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और उर्दू के टेस्ट की तैयारी उसने कितने टाइम में की है, 1 डिवाइडेड बाय 4। साथ में आप इसके लिख देंगे हावर्स, थोड़ा आप छोटा लिखें ताकि आपका जो ये चीज़ है वो लाइन से हाशिए से बाहर ना जाए। इतना काम करने के बाद अब आपने लिखना है ये जो इन विच सब्जेक्ट का आंसर। तो अब आप लिखेंगे यही फॉर मैथमेटिक्स, फॉर मैथमेटिक्स, ब्रैकेट में आप डाल देंगे होल नंबर, इसी तरह फिर आप लिखेंगे फॉर उर्दू टेस्ट होल नंबर। टेस्ट आप लिखें ना लिखें एक ही बात है, यहाँ पे भी आपने टेस्ट डालना है तो डाल दें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दोनों जगह टेस्ट डालना है क्योंकि हमने ऊपर टेस्ट बता दी है ना। अब आप सिर्फ फॉर मैथमेटिक्स फॉर उर्दू ये भी ठीक है, और टेस्ट साथ में लिखना है ये भी ठीक है, लेकिन ये होल नंबर्स आपने लाजमी डालना है। अब मैथ के टेस्ट में जो उसका ये जो साइड पे मिक्स फ्रैक्शन में नंबर आ रहा है ना, ये इसका होल नंबर है, इसको 2 लिख देंगे। और जो उर्दू का जो टेस्ट हुआ है ना, ये हमारे पास 4 उर्दू, इसका 1 डिवाइडेड बाई 4, ये जो 1 साइड पे आ रहा है ना ये इसका होल नंबर। अब आपने लिखना है कि एज़ जो 2 है ये हमारे पास ग्रेटर दैन है 1 के, ठीक है। सो आपने अभी ये लाइन देखते नहीं है कि इन विच सब्जेक्ट डिड ही स्पेंड मोर टाइम। तो अब आप लिख देंगे इन विच सब्जेक्ट की जगह पे मतलब कौन से मजमून में उसने ज़्यादा टाइम खर्च किया। इन ये जो विच सब्जेक्ट है ना इसकी जगह पे आप लिख देंगे मैथमेटिक्स। सो इन मैथमेटिक्स आगे ही लिख देंगे ही स्पेंड मोर टाइम, इन मैथमेटिक्स ही
अब उसने डिड यूज़ किया था तो हमने डिड को यूज़ नहीं करना, तो हम स्पेंड की तीसरी फॉर्म लिखेंगे स्पेंट। सो इन मैथमेटिक्स ही स्पेंट मोर टाइम। अब ये एंड से पहले तक का आंसर है। जो बच्चे स्टूडेंट्स इसको लिख सकते हैं वो लिख लें। मिसाल के तौर पर अगर कोई वीक स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है या टीचर्स अपने बच्चों को आसान तरीका बताना चाह रहे हैं तो वो क्या करेंगे, सिर्फ आपने इतनी लाइन लिख देनी है। ए पार्ट लिखने के बाद ये सारी चीज़ें चाहे छोड़ दें, अगर लिख लेंगे तो वेल एंड गुड है, ये सारी चीज़ें छोड़ दें, सिर्फ आप इतनी लाइन लिख दें, एज़ 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, सो इन मैथमेटिक्स ही स्पेंट मोर टाइम्स। बस इतना सा पार्ट लिख दें। सारा लिखना है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी लिखेंगे आपके मार्क्स नहीं कट होंगे। आप एज से लेकर टाइम तक लिख दें। ये हो गया। अब वो कह रहा है बाय हाउ मच, तो इतना हमें पता चल गया कि मैथ में उसने ज़्यादा टाइम लगाया है तैयारी करने में। कितना ज़्यादा टाइम लगाया है तो वो हम जो है अब इसको लिखेंगे हाउ मच टाइम बाय हाउ मच टाइम। तो इसके लिए हम लिख देंगे तो अब हम क्या करेंगे, ये चीज़ हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2, 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 और 1 डिवाइडेड बाय 4। इसको हम सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने के लिए मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करते हैं। 2 टू द 4, 4 में 1 ऐड किए, 5 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 1 द 4, 4 में 1 ऐड किए, 4 में 1 ऐड किए 5 और डिवाइडेड बाय 4। ये आगे हमारे पास। अब हमने इसको मज़ीद सोल्व करना है। 2 और 4 हमारे पास सेम नहीं है, इनका एलसीएम निकालते हैं 2 और 4 का। 2 1 ज़ा 2 और 2 2 द 4, इसी तरह 2 1 ज़ा 2। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा इसमें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और इक्वल टू 4। ये हो गया। अब इसका मतलब है इसको हम एक्सपेंड करके लिख देते हैं, माइनस इसको भी एक्सपेंड। तो 5 और 2 एज इट इज़, 5 और 4 एज इट इज़। तो 2 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, 2 टू द 4, ये हमारे पास एलसीएम के बराबर आ जाएगा। 2 एज इट इज़ ऊपर, 4 ऑलरेडी 4 के बराबर है, इसको हम जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए 1 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 टू द 10, 2 टू द 4 माइनस 5 एज इट इज़, 4 1 द 4। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4 एक ही दफ़ा लिख देंगे और 10 माइनस 5, 10 में से 5 माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। अब इसको हम जो है सिंप्लीफाई करेंगे मिक्स फ्रैक्शन के लिए। 5 अंदर 4 इधर, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस किए 1। अब ये साइड पे, ये नीचे, ये ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 4 नीचे और 1। ठीक है, तो हम लिख देंगे सो इन मैथमेटिक्स ये जो 7 है ना, 7 यही वाला जो स्पेंट आपने ऊपर लिखा था ना, स्पेंट। सो इन मैथमेटिक्स 7 स्पेंट, ये आंसर लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 हाउस मोर टाइम देन उर्दू। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। ये आप इसको देख लें। तो अब हमारे पास जो बी पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। बी पार्ट के अंदर वो पूछ रहा है कि पहले उसने पूछा कि किस सब्जेक्ट में उसने ज़्यादा टाइम लगाया। हमने बताया 2 और 1 में से 2 होल नंबर जो बड़ा है, तो मैथमेटिक्स में ज़्यादा टाइम लगा। कितना ज़्यादा टाइम लगा, इन दोनों को माइनस कर दिया। अब वो कह रहा है हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, तो टोटल उसने कितना टाइम लगाया दोनों सब्जेक्ट्स की तैयारी में। तो हम यही चीज़ यहाँ से देख के लिखेंगे, यानी कि अब हम इन दोनों टाइम्स को जमा कर देंगे। तो हम लिखेंगे हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड ऑल टुगेदर, इसकी जगह पे हम लिख देंगे टाइम ही स्पेंट
आप ये टी डालेंगे क्योंकि स्पेंड पहली फॉर्म है ना, डिड के साथ पहली फॉर्म आती है और थर्ड फॉर्म हम स्पेंड लिखेंगे। टाइम ही स्पेंड ऑल टुगेदर ये बराबर आ जाएगा, इन दोनों को जमा कर देंगे। 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। अब हम दोबारा से ये सारा एलसीएम वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सोल्व करके तो जो है ये इसके बराबर लिख लिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इक्वल का साइन डाल के ये हम यहाँ से ही देख के लिखेंगे कि ये 5/2 के जब इसको मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करेंगे ऐसे आ जाएगा। इसी तरह ये आ जाएगा हमारे पास 4 1 4 और 1 ऐड करेंगे 5 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब हमें एलसीएम मालूम ऊपर है, हम दोबारा से वो स्टेप नहीं करेंगे और हम क्या करेंगे 5/2 प्लस 5/4 की जगह पर जो है या मैं आपको कर ही देता हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हों। प्लस का साइन, एलसीएम हमें पता है 4 आया था, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 और 5 एज इट इज़, 5 और 4 एज इट इज़। तो 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे बिल्कुल जैसे हमने ऊपर किया, और 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, ये बिल्कुल मैं यहाँ से ही देख के लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 2 10 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 1 5 और ये 4, ठीक हो गया। अब इसको हम जो है कंबाइन कर देंगे 4 और 10 प्लस 5, ये हो जाएगा हमारे पास 10 में 5 ऐड करेंगे 15 डिवाइडेड बाय 4। तो इतना काम करने के बाद हम जो रफ साइड में ये सिंपलीफाई करके इसको जो है मिक्स फ्रैक्शन में लिखने के लिए 15 अंदर 4 बाहर, 4 3 का टेबल पढ़ेंगे 12 आ जाएगा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, तो ये ऊपर वाला नंबर साइड पे, साइड वाला नंबर नीचे और नीचे वाला नंबर ऊपर चला जाएगा। तो इसका मतलब है इसकी जगह पे हम लिख देंगे 3 और 4 नीचे चला गया, 4 और 3 ऊपर चला गया, साथ में हम डाल देंगे टोटल टाइम, ये घंटे हैं हाउर्स, और यही हमारा आंसर है। तो इसके साथ ही हमारे पास बी पार्ट भी सोल्व हो गया। अब मैं आपको दोनों को जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारे पास ए पार्ट, लाइटिंग के इशू की वजह से फोकस में थोड़ा इशू है, और ये हमारे पास ए पार्ट ये रहा, और इसके बाद ये रहा हमारे पास बी पार्ट, ठीक है। अब हम अगला सवाल को सोल्व करते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो बेसिकली हमारे पास अगले पेज पर है। तो ये जो है हम इस बुक को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 5 ओपन हो चुका है। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रिशियन, एक जो बिजली का काम करने वाला शख्स है, हैज़, उसके पास है 8 डिवाइडेड बाई 9 मीटर ऑफ वायर, इतने मीटर की उसके पास बिजली की तार है। इफ़ ही यूज़, यानी कि वो किसी के घर किसी जगह पे काम करने गया है तो इतनी तार अपने साथ लेके गया है। इफ़ ही यूज़ 2 डिवाइडेड बाई 9 मीटर एंड 1 डिवाइडेड बाई 3 मीटर इन 2 रूम्स। अब वो 2 जो रूम्स हैं ना उसके अंदर उसने वायरिंग करनी थी बिजली की, तो पहले कमरे में उसने 2 डिवाइडेड बाई 9 मीटर तार इस्तेमाल की, और फिर इसी तार में से उसने 1 डिवाइडेड बाई 3 मीटर मज़ीद तार निकाल के ना तो दूसरे कमरे में उसने इस्तेमाल कर दी। अब वो कह रहा है देन फाइंड हाउ मच वायर डिड ही यूज़ ऑल टुगेदर। तो अब वो कह रहा है उसने टोटल कितनी तार इस्तेमाल की। पहले कमरे में उसने इतनी तार इस्तेमाल की, दूसरे कमरे में उसने इतनी तार इस्तेमाल की, तो टोटल तार का मतलब है इन दोनों वैल्यूज़ को हम जमा कर देंगे। तो जमा करने के लिए सवाल हमारे पास रेडी है। सबसे पहले हम लिख देंगे ए पार्ट, और ए पार्ट के अंदर हम लिख देंगे यही स्टेटमेंट, ही यूज्ड ऑल टुगेदर वायर ही यूज्ड ऑल टुगेदर, इन दोनों वैल्यूज़ को हम जमा कर देंगे। तो 2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो 2 डिवाइडेड बाई 9 मिक्स नहीं है, इसको एज इट इज़ लिख देंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे 6 में 1 ऐड कर देंगे तो 7 डिवाइडेड बाई 3। अब 9 और 3 हमारे पास अलग अलग हैं, इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 3 के टेबल में 3 पे 9 आएगा, 1 एज इट इज़, और 3 1 3 और ये 1 एज इट इज़। तो अब हमारे पास जो एलसीएम है वो आया 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और 9,
जो प्राइम फैक्टर से उनको मल्टीप्लाई करा दिया। तो अब जो है बेसिकली हमने इन दोनों को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख देना है। इस तरह से 2 डिवाइडेड बाई 9 एज इट इज़ रहेगा और 7 डिवाइडेड बाई 3 एज इट इज़ रहेगा। अब बेसिकली दोनों डिनोमिनेटर्स को हमने एलसीएम के बराबर करना है। तो 9 को हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो क्योंकि ये पहले का ही एलसीएम के बराबर है, इसको कुछ नहीं करेंगे, जस्ट 1 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मेलिटी। अब 3 को हमने 9 बनाना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, अगेन 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 3 को 3 से 9 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 आ जाएगा, और ये ऊपर वाला जो काम हमने नीचे करना है वो ऊपर भी करेंगे। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 9 ये एज इट इज़ आ जाएगा वापस। 7 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 21, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 9। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 9 एज इट इज़, 2 + 21, और ये आ जाएगा हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 9। इसको हम जो है मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, 23 और ये 9 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास आएगा 18। ये 3 है, इसमें एक 10 इसको देंगे, ये 13 हो जाएगा। 13 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और इधर 1 बच गया, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, वो हम लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही हम जो है इसको साइकिल को मुकम्मल कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 साइड पर और 9 नीचे, 5 मिक्स फ्रैक्शन में सबसे ऊपर। तो इसकी यूनिट थी हमारे पास मीटर, इतने मीटर उसने टोटल जो है ऑल टुगेदर वायर उसने इस्तेमाल की है। अब हम बी पार्ट को सोल्व करते हैं। तो बेसिकली बी पार्ट को सोल्व करने के लिए हमें ए पार्ट को सोल्व करना लाजमी था। अब वो कह रहे हैं हाउ मच वायर इज़ ही लेफ़्ट, तो इज़ लेफ़्ट मतलब बाकी कितनी तार बच गई, हाउ मच वायर इज़ लेफ़्ट। तो ये टोटल तार वो घर से लेके आया था दुकान से, पहले कमरे में उसने इतनी तार लगाई, दूसरे कमरे में उसने इतनी तार लगाई, और ये दोनों उसने इसी में से निकाल के लगाई थी। इन दोनों को जब हमने जमा किया तो इसका मतलब आया इतनी टोटल तार उसने दोनों कमरों में लगा दी है। अब इस तार को अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो बकाया तार है उसकी वैल्यू आ जाएगी। ये टोटल तार थी, तो हम यहाँ से देखें लिखेंगे वायर इज़ लेफ़्ट, हाउ मच वायर इज़ लेफ़्ट की जगह पे लिखेंगे वायर डेट इज़ लेफ़्ट इक्वल टू टोटल वायर जो लेके आया था वो है हमारे पास 18, 8 डिवाइडेड बाय 9, इसमें से माइनस करा देंगे जो उसने कुल तार वहाँ पे लगाई है दोनों कमरों में, 2 5 डिवाइडेड बाय 9। अब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए 18 को 9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 18 को 9 से, 8 9 72, 7 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 में 7 ऐड करेंगे तो 16, ये हो जाएगा हमारे पास 162 डिवाइडेड बाय 9, और ये जो है हमारे पास माइनस हो जाएगा। 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, 18 में 5 ऐड करेंगे तो 23, ये 9 हो गया। ठीक है, अब दोनों के हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, इनको कंबाइन कर देंगे। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हुई कि 18 को 9 यानी कि 18 को 9 से मल्टीप्लाई कराया, हमारे पास आया 162। अब ये 162 में हमने 8 को ऐड भी करना है, तो 162 में हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 170, ठीक है, और 9 एज इट इज़ रहेगा। अब हमने 170 में से ये जो है ना ऐसे हमारे पास आ जाएगा, अगेन वही चीज़ जो मैंने 2 बार लिख दिया। 170 में से हमने 23 को माइनस करना है, तो जो है ना ये चीज़ हमसे कट जाएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, 10 में से 3 माइनस करेंगे 7, 7 की जगह पे 6 बच गया, एक इसको दे दिया था। 6 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 4, और ये हमारे पास हो जाएगा 5। अब हम इसको लिख देंगे 147 डिवाइडेड बाय 9। अब हम इसको कटिंग के लिए चेक करते हैं, 2 के टेबल में 7 नहीं आता, 147 भी नहीं आएगा। 3 के टेबल में इसको जमा करते हैं, 7 में 4 ऐड करेंगे 7 और 11 हो जाएगा हमारे पास। 11 में 1 ऐड करेंगे 12, 12 3 के टेबल में आता है तो 147 भी आएगा। 9 भी 3 के टेबल में आता है, इसको अब हम कटिंग कर लेते हैं। 147 को 3 पर चेक करते हैं तो 3 4
3 5 15 बड़ा हो जाएगा, 3 4 दा 12 लिखेंगे, 4 में से 2 माइनस किए 2, 7 8 और 3 9 दा 27। तो इसका मतलब ये है कि 147 की जगह पे हम लिख सकते हैं 49 मल्टीप्लाई बाई 3, और 9 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाय और 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बच गया 49 डिवाइडेड बाय 3। 9 2 के टेबल में नहीं आता और 9 को 4 में ऐड करें 13, 13 3 के टेबल में नहीं आता और ये 5 के टेबल में भी नहीं आता। इसका मतलब है यही हमारा आंसर है। इसको अब हम मिक्स फ्रैक्शन में फाइंड कर लेते हैं। तो 3 1 ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस किए 1, 9 एज इट इज़, और 19 जो है वो तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1, मज़ीद हमारे पास हो गया कोई नंबर नहीं है, इसको ही हम सॉल्व कर देंगे और ये हमारे पास ये और ये ऊपर चला जाएगा। तो आंसर में 16 साइड पर आ जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा और 1 ऊपर। यूनिट हमारे पास जो यूज़ हो रही है वो मीटर की है, तो इसका मतलब ये है कि जो तार वो लेके आया था उसमें से बकाया 16 1 डिवाइडेड बाय 3 मीटर की जो तार है वो बकाया बच गई है। इसके साथ ही हमारे पास यूनिट 3 की एक्सरसाइज 1 ख़त्म हो चुकी है। अब मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारे पास 5 के ए पार्ट का सोल्यूशन है, ठीक है, और ये हमारे पास 5 के बी पार्ट का सोल्यूशन है। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में जिसके अंदर हम एक्सरसाइज 2 का आगाज़ करेंगे। आप अगर उसकी वीडियो को टाइमली रिसीव करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लें। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।